अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह को मना लो। तकब्बुर इंसान को रुस्वा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हजनस का हो, हत्ता कि तकवा का ही क्यों ना हो। बेहतरीन की तो सभी करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना पड़ता है, क्योंकि पाक तो पाकीजा को ही मिलता है। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिज्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना उनसे दरख्वास्त की हो और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे गुनाहबाग गुनाह लगता हो और वो उसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द कम हो जाते हैं, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक खास वक्त पर। हाँ, जब वो अल्लाह पाक चाहे। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह पाक है, जो बहुत जल्दी मान भी जाता है। यकीन और सच्चे दिल से उसे पुकारने पर कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। अल्लाह पाक जैसा सोचेगा वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं, आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हम अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। रास्ते और फासले में बड़ा फर्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं, फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रोती हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायत अच्छी है। हर रिश्ता कहीं न कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक कभी न कभी भरम खो देता है। यह सिर्फ अल्लाह पाक की जात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। यह मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूं। नहीं, यह अल्लाह पाक का चुनाव है, जिसकी जुबान से चाहे हक जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह पाक के लिए झुक जाएं। बाज औकात दुआओं से नहीं, अल्लाह पाक अपने फैसलों से फैसले नहीं बदलता, आपके दिल बदल देता है और अपने फैसले के मुताबिक कर देता है, क्योंकि वो बेहतर जानने वाला है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की हैं। नमाज के लिए दुनिया को छोड़ दो, लेकिन दुनिया के लिए नमाज को नहीं छोड़ो। यही तुम्हारी असल कामयाबी है। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में ना बदल जाए। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी पैदा करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी होगी परेशानियां उतनी ही कम होंगी, और आखिरत में हिसाब भी आसान होगा। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना। अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला जरूर लौटाती है। सुकून फरा कीजिए, यह लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंख में आंसुओं को सबब है तो भी इंतजार कीजिए। अपने वो नहीं होते जो अपनी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तो सब मिल जाता है। जिंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल होकर पूरी होने लगती हैं। कामयाब लोग अपने होठों पर 2 ही चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइलों से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए।
अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद, लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो आप जीत जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाती हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। झूठे इंसान की ऊंची आवाज इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फक्र महसूस करते हैं। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हैं। अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हो। अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। इंसान की इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। अगर आपका ज़मीर और नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नियत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। गलत बात पर गुस्सा आना शराफत की निशानी है, मगर उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। अगर बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह पाक से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। ज्यादा सोचो नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल व मुश्किलात ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज्यादा इस्तग़फ़ार से आसान होते हैं। कभी रब को कभी मांगा करें, क्योंकि वो मिल गया तो कुछ और मांगने की हाजत नहीं रहेगी। लोगों को नसीहत नहीं कैफियत बदला करती है। नसीहत जुबान से की जाती है और कैफियत अमल से दी जाती है। लोगों को अपने अमल से तबलीग करें। वो मुस्तकबिल जिसके लिए आप परेशान होते हैं, हो सकता है उसमें आप हो ही नहीं। आखिरत की फिक्र करें, क्योंकि रोज हिसाब में आप यकीनी तौर पर होंगे। अल्लाह पाक ने जो तुमको दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। वाहिद अल्लाह पाक का दर है, जहाँ बगैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। अपनी गलतियों की वजह दूसरों को समझने वाले कभी अपनी इस्लाह नहीं कर पाते। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना सीखिए। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते जो सच में आपके साथ मखली हों, वरना ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। दिन पूरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो सब सही होगा। इंशाअल्लाह अल्फाज चाबियों की मानिंद है, उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और जिंदा रहो तो मिलने की आरजू करें। अगर लोग आपको जरूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत माने, उन्हें मतलबी ना कहें, क्योंकि चिराग की जरूरत अंधेरे ही में पड़ती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। जिंदगी में जो भी करना है अल्लाह पाक के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है।
ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर दिखावा बहुत कुछ देता है। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना हिमाकत की सीढ़ी। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया तैयार कीजिए। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई यह भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि यह किसी को तकलीफ नहीं देता। अच्छे लोगों की मिसाल इस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया कराते हैं। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। माफी से बड़ा कोई अच्छा अमल नहीं। तुम लोगों को माफ करो ताकि अल्लाह पाक तुम्हें माफ फरमाए। बात हमेशा तमीज से और ऐतराज हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज नहीं और ऐतराज के लिए दलील नहीं, तो फिर खामोश ही रहा करो। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है। बुनियाद ही गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो मेरा रब रास्ता बनाएगा। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी आपको सवाब है। यहाँ तक के गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी सवाब मिलता है। गीवत अमल को खा जाता है, झूठ रिज़्क को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है। दुनिया को राजी करने की कोशिश में ना लगो। दुनिया न किसी से खुश हुई और ना होगी। राजी करना है तो रब को करो जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को खत्म कर देते हैं। एक बात पर ईमान रखे, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह पाक उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। जिंदगी को ऐसे लोगों के लिए जाया ना करें जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्जाम नहीं, रुसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं। वो है अल्लाह पाक की मोहब्बत। अपने अंदर परिंदे की तरह आजीज पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह पाक के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हों, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिलते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक में दुआ करें। अल्लाह पाक को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह पाक को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जे पर हो। वजू से शकल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। क्या यह सजा काफी नहीं कि अल्लाह पाक तुम्हें सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं देता? जब अल्लाह पाक तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। मायूस मत हो, अल्लाह पाक सबसे ज्यादा मायूस कुन लम्हा में उम्मीद भेजता है। सबसे भारी बारिश तारीक तरीन बादलों से ही होती है। खुदा तो रिज्क देता है, कीड़ों को पत्थरों में तो क्यों परेशान होते हो? हीरे मोती के चक्कर में
या आसमान में या लगा होता समंदर में तुझे उतना ही मिलेगा जितना का है। तेरे मुखत में किसी का दिल तोड़कर तो माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो अर्श वाला तुम्हारे लिए बहुत बेहतर सोच रहा होता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। यह दुनिया भी कितनी अजीब है, बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ समझती है। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत खत्म नहीं होती। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दें। आपको यह यकीन होना चाहिए कि आपके रब को न नींद आती है और न उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जहनी सुकून है। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके जहनी सुकून को तबाह करते हैं। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, समझ, अखलाक, जहान और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतर धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। यह किसी से वफा नहीं करती, मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। हो सकता है हमारे रब ने हमारे लिए समंदर लिखा हो और हम एक कतरे के लिए जिद कर रहे हों। सो बेहतर है कि सब्र करो। अच्छी सोच और अच्छी नींद वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा किसी निखरी हुई सुबह की तरह उछले और पुरसुकून होते हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातें लाजमी याद रखो। अल्लाह पाक देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। दुनिया में अगर अपनी कोई जगह बनानी है तो सबसे खूबसूरत जगह किसी की सोच में रहना है, किसी की दुआ में रहना है और किसी के दिल में रहना है। एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जिनके दिल उनके चेहरों से ज्यादा खूबसूरत और साफ हो। जिंदगी तस्वीर भी है और हकीकत भी। फर्क है तो रंगों का। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखाता है। हमारे यहाँ जितनी इज्जत मरे हुए लोगों की जाती है, उससे आधी इज्जत भी जिंदा की जाती है। तो यह दुनिया ही जन्नत होती है। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब तक दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख जाता, समझो कुछ नहीं सीखता। आजीज इनकी सारी दरगुजार तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबत के बेहतरीन रास्ते हैं, राब्ते के बेहतरीन रास्ते हैं। इंसान की औकात नहीं कि अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह पाक जिसे पसंद कर लेता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। जिंदगी एक बार मिलती है, सरासर गलत तसव्वुर है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। जिसको अल्लाह पाक ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह पाक ने इस्तिग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह पाक ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। हालात की तारीखियों से ना घबराओ, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो और याद रखो
سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کہ یہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ پاک کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ پاک کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبروں میں ایک روشنی کا سبب بنیں گی۔ دولت اور وقت دو ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب ملتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ پاک نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ پاک نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک کا ذکر روح اور جسم میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ربط جب قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں بھی، تو کیوں پریشان ہوتے ہو ہیرے موتی کے چکر میں؟ ارجا آسمان میں یا لگا ہوتا ہے سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ پاک سب سے زیادہ مایوس کن لمحہ میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں جبال نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجز کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ پاک وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ پاک وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما کرو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر تک کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ پاک غم سے۔ تو زندگی کی لذت ہوتی ہے اور امتحان اللہ پاک انہی کا لیتا ہے جنہیں وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں تام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ پاک انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک تمہیں
अजियतों से बचाने के लिए आज ही तकलीफ देता है। हर शय तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा बनकर नहीं आती, क्योंकि तुम उन बातों को कभी नहीं समझ सकते जो अल्लाह पाक जानता है। और अगर तुम्हें उनकी हकीकत का पता चल जाए जिन्हें अल्लाह पाक तुमसे दूर कर देता है, तो तुम कभी उनके लौट आने की तमन्ना ना करो। कुछ लोग और कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ आजमाइश के तौर पर आती हैं, और आजमाइश तो बस वक्त ही होती है। इसलिए जब आजमाइश का वक्त खत्म होता है तो अल्लाह पाक उनका ख्याल भी तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेसुकून रखता है। जब तुम अपनी पसंद के रास्तों पर चलकर नतीजा देख लेते हो तो जिंदगी से खफा होने के बजाय अल्लाह पाक के पसंद के रास्तों पर चल दिया करो, क्योंकि जो रास्ते वो तुम्हारे लिए चुनता है वो तुम्हारे मुंतखाब किए गए हजारों रास्तों से बेहतर होता है। और जिस मंजिल तक वो तुम्हें लेकर जाता है उस तक तुम उसकी मदद के बगैर कभी नहीं पहुंच सकते। यही उसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वो वहां से अता करता है जहां से मिलना मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उससे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खिंचे चले जाते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा मुकद्दर है और तुम जो चाहो तो हालात को भी बदल सकते हो। तुम आज जहाँ भी हो बेमकसद नहीं हो। बहुत सी मसलितों और हिकमतों के बाद तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तो अगर जवाब अब तक नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि जवाब अब कभी नहीं आएगा। जहाँ इतना सफर तय कर लिया है वहाँ कुछ मसाइल और सही, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। तुम्हारे लिए कोई चीज भले कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह पाक के लिए तो बस एक कुन की बात है। अभी हालात मुश्किल हैं, लेकिन यकीन रखो हालात बदल जाएंगे। और मोजज़े तो यकीन रखने वालों के लिए होते हैं। अल्लाह पाक जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते में डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और तड़पते दिल का सुकून बन सके। अल्लाह पाक तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। दुआ वो सब्र का दरिया है जो हर प्यास बुझा सकती है। दुआ बगैर लफ्जों के अल्लाह पाक को दिल का हाल सुना सकती है। दुआ बिछड़ जाने वालों को दोबारा मिलवा सकती है। दुआ बंद रास्तों से ही नया रास्ता बना सकती है। तुम जो चाहते हो रब कबूल कर ले तुम्हारी चाहते। खुद से पूछो क्या तुम उसकी चाहतों का एहतराम करते हो। अल्लाह पाक को हमारी नमाज की जरूरत नहीं, उसके आगे सजदा करने वाले लातादाद फरिश्ते हैं। अल्लाह पाक ने हमें सजदे का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि उसे पता था कि हमें उसकी कितनी जरूरत होगी, और जब भी जरूरत पड़ती है तो गिर जाते हैं सजदे में। और कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमें अल्लाह पाक अपने आगे सजदारेज होने का नहीं कहता तो हम कहाँ जाते, क्या होता हमारा। और हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते अगर वो ना चाहे। तवील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। जब अल्लाह पाक किसी इंसान को कुछ देना चाहता है तो उसके अंदर वो चीज पाने की ख्वाहिश पैदा कर देता है। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआओं की तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। और जब वो मेहरबान होता है वो सारी हकीकत तुम पर आया कर देता है। फिर वो या तो तुम्हारी रजा में राजी हो जाता है या तुम्हें अपनी रजा में राजी कर लेता है। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।